एक चीज तो मैं भूल ही गया, आप जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो पहले तो अपने स्टेट में शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो। आप जिस भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो ना, अपने स्टेट की जिम्मेदारी जो लेना चाहता वो ले सकता है। और ग्रुप जितने भी हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 थे जो ग्रुप एडमिन कर रखे थे वो इस वीडियो को डालते ही अनब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है, ओपन कर दिए, उसमें राय दे सकते हो। और जो अपने वहां की जिम्मेदारी लेना चाहता वो ले सकता है। कोई पंजाब का भाई है तो वो अपने यहाँ की जिम्मेदारी लेना चाहता तो वो ले ले, और कोई हरियाणा का तो वो लेना चाहे तो वो ले ले। और जो यूपी से यूपी वाला भाई लेना चाहता तो वो वहां का लेना चाहता तो वहां का ले सकता है। कोई राजस्थान का तो राजस्थान से ले सकता है, कोई मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश से ले सकता है। मतलब हमें यार आप लोगों की जरूरत है, बिना आपके काम नहीं बनेगा। तो जिम्मेदारी जिसको लेनी है, तन मन धन और टाइम, ये 4 चीज चाहिए हमें, साथ चाहिए आपका, ठीक है। तो इसी तरीका से काम करेंगे हम। राम राम जी, कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक है। सभी भाइयों का एक सवाल है कि अजय भैया आप 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां का रिस्पांस क्या रहा, वहां का जवाब क्या रहा कि यूनियन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या लीगल वे हो रहेगा उसका, और किस तरीका से हम उस कानून में काम कर सकते हैं, मतलब हम मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, हम 26 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट गए तो हम वहां एक वकील से मिले जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं। बहुत सारे वकील होते हैं, आप सबको पता, समझदार हो, अब ज्यादा डिटेल में वैसे बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने हमसे बोला है कि भैया, हमने जब उनसे अपनी बात कही ना कि ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी बोलने लगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है तुम्हारा, यार पहली बार ऐसा टॉपिक मैं सुन रहा हूं, ऐसी बात सुन रहा हूं, यार ये तो होना चाहिए इसके प्रति कुछ ना कुछ। मतलब बड़ी हंसी आई थी मलिक भाई को और मुझे, मलिक भाई और मैं, हम दोनों ही गए थे वहां, सारी हमने बात की थी। तो उन्होंने हमें प्रॉपर डिटेल में समझाया, प्रॉपर डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे आपको लीगल वे में यूनियन बनेगी। देखो भैया, सबसे पहले तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सबसे पहले यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन जो होगा ना अलग अलग होगा, और इसमें कम से कम 5 स्टेट होने चाहिए, कम से कम यूनियन बनने में 5 स्टेट इन्वॉल्व होने चाहिए। समझे नहीं समझे आप, मैं भी आपको समझा देता हूं अच्छा तरीके से डिटेल में। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया 5 स्टेट के तो रजिस्ट्रेशन, 5 स्टेट के अंदर पहले यूनियन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब 5 स्टेट के अंदर यूनियन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब उसके दायरे में रह के PIL दर्ज करोगे, और उस दर्ज करोगे जब उसमें आप अपनी डिमांड रखोगे कि हमें यह दिक्कत होती है, यह प्रॉब्लम होती है, जब उसके प्रति आपकी सुनवाई होगी और जब आपका काम होगा। अब बोलोगे कि यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, बिल्कुल लंबा प्रोसेस है। किसी भी चीज को आसानी तरीके से मत लो और किसी भी चीज को इतना कठिनाई उससे भी मत लो। देखो, अब मैं सिंपल सा सॉर्ट आउट बात आपको बता देता हूं। अब आपकी जरूरत भी पड़ेगी, और आप कौन कौन हमारे साथ रहेंगे वो अभी कमेंट में पता चल जाएगा। और जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं ना, यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 3, अभी इस वीडियो को डलते ही उन्हें ग्रुप एडमिन ओनली हुए पड़े थे, उन्हें मैं अब अनब्लॉक कर दूंगा। तो आपके उसमें सदस्य रहेंगे कि आप चाहते क्या, मतलब कौन कौन एग्री है हमारे साथ में, तन मन और धन और टाइम, ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी सभी भाइयों की, ठीक है। अब सुनो मेरी बात में, उन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले आप दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ यूनियन का। पहले दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा यूनियन का। जब दिल्ली के अंदर यूनियन बन जाएगी, कम से कम जब यूनियन बनती है तो 7 बंदों की जरूरत होती है। जब रजिस्ट्रेशन दिल्ली का बन गया, दिल्ली के बनने के बाद में जब बनेगा हरियाणा का, हरियाणा के अंदर भी 7 बंदों की जरूरत होगी। फिर उसके बाद में बनेगा पंजाब में, 5-7 बंदों की वहां भी जरूरत रहेगी। फिर उसके बाद बनेगा राजस्थान में, फिर उसके बाद बनेगा यूपी में, और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश। मतलब 5 स्टेट होने जरूरी हैं। जब 5 स्टेटों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब एक फाइल बनेगी इस तरीका की, जो समथिंग
कुछ पेपर्स होते हैं, 20-25 पेपर्स होते हैं। और उसके बाद में जब हम PIL दर्ज करेंगे, PIL दर्ज में हमें लिख के देना पड़ेगा कि हमें इन चीजों में दिक्कत है, यह हमारी परेशानी है, जब हमारा काम होगा। जो अक्सर आप सुनते हो ना, बोलते हो कि मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, तो ये जब ये काम होगा आपका। अब आप बताओ कि इस बात में कौन कौन एग्री है, कौन कौन नहीं है। और मैंने मतलब छोटी सी बात बताई आपको, और अब लग रहा होगा कि ये बस ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत बड़ा काम है, होगा नहीं होगा, होगा। देखो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं, सिंपल सी बात, लॉजिक जो भी आप मानना चाहो। उन्होंने बोला है, वकील साहब ने हमसे बोला है कि भैया सबसे पहले 5 स्टेटों के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूनियन का। जब एक यूनियन रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें 7 बंदों की जरूरत होती है। 7 बंदे रहेंगे, हर कोई अपनी स्टेट की जिम्मेदारी लेगा। अब जिम्मेदारी कैसे लेगा, मतलब अब सबसे पहले दिल्ली के अंदर जैसे यूनियन बनेगी तो दिल्ली के अंदर जितने भी मोबाइल वाले भाई हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। और हम देखो किसी भी काम को करने के लिए ना, एक कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जब उस काम को हम करते हैं ना, उसमें टाइम, धन, मन, तन, चारों चीजों को लगाना पड़ता है। अब दिल्ली के अंदर जब एक यूनियन रजिस्ट्रेशन होगी तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि 7 बंदे ट्रस्टेड बंदे रहेंगे। 7 बंदे ट्रस्टेड कैसे रहेंगे, जैसे मैं हो गया, कोई और हो गया, कोई और हो गया, हर चीज की जरूरत पड़ेगी उसमें। तो वो सारी चीजें जब वहां दिल्ली के अंदर जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में चाहे आप दिल्ली हरियाणा में कर लो या पंजाब में कर लो। जब जैसे अब मेरे हरियाणा में, मेरे स्टेट में होगा यहाँ पे, तो जैसे मैं हो गया, मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, मुझे जिन पे भरोसा है, जिनका मैं ये रहूंगा कि वो एनी टाइम एनी वे हमारे साथ खड़े रहेंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा। उनसे सारी चीजें एक प्रॉपर वे में लीगल तरीका से काम होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, एक एक बंदे की ID प्रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ लगेगा। जब ये 5 स्टेटों के अंदर जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब उसके बाद में जब हम PIL दर्ज करेंगे, PIL दर्ज जब करेंगे उसके अंदर हम अपने पॉइंट देंगे कि ये फाइल है, इसमें मैं लिख के दूंगा फर्स्ट में कि मुझे मोबाइल रिपेयर करना है, ठीक है, राइट टू रिपेयर वाला भी ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट ये रहेगा, अगर मैं किसी का फोन रिपेयर करता हूं तो मुझे उससे क्या ID प्रूफ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं उससे ID प्रूफ लेता हूं, अगर काल कला कोई फोन, कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो उसका स्वयं जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर हमने किसी का फोन वेरीफाई करके हमने फोन का किसी का अनलॉकिंग कर दिया या कुछ कर दिया, तो क्या उस कंडीशन में हम क्या मतलब इलीगल काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई फोन रिपेयर करना है तो क्या सारी डॉक्यूमेंट्सों की जरूरत रहेगी। मतलब इस तरीका के पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे हमारे, जिसमें आप सबके जवाब, मतलब आप सबके क्वेश्चनों की जरूरत रहेगी कि हाँ इस तरीका से काम होगा। जब वो PIL दर्ज हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे लिए कानून भी बनेगा, रजिस्ट्रेशन भी बनेगा, सारी चीजें हो जाएंगी हमारे, फिर हमें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम फिर एक तरीका से एक प्रॉपर उसमें आगे कि हम जेन्युइन बंदे हैं। हम चाहे अगर वो बोलेंगे ना कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी आपकी दुकान की, तो उसमें भी हम एग्री हैं, और हो सकता है कि हमें एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए जिसे हम अपनी दुकान पे प्रॉपर तरीके से लगा पाए। और देखो भाई, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये मेरे इकले बंदे का काम नहीं है, ना ये मलिक भाई का इकले बंदे का काम है, ना किसी और का, हम सबका काम है। ये है इस टाइम क्या है, उंगलियां। और जब ये जुड़ जाती हैं या मुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता, तो घुस बन जाता है, एक जो किसी के भी मुंह पे लगे तो तोड़ देगा। और जब एक उंगली रहेगी, एक उंगली से क्या करोगे, कुछ नहीं।
तो अलग अलग नहीं होना, हमें सब एक साथ जुट हो जाना, और जुट रहोगे तभी हमारा काम होगा, ध्यान रखना। और देखो कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि कुछ अपनी इस इंडस्ट्री के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ कर दें हम ये। लेकिन करने का ये कहना बड़ा आसान है, मैंने कह दिया कि कर दें हम, लेकिन करना बहुत बड़ा मुश्किल है। इन चीजों में सारी चीजों को देखना पड़ेगा, और जब हमारा काम होगा। अब देखो, अगर हमारे कितने बंदे लोग हैं, अगर हम मान लो हमारे सारे इंडिया के अंदर दुकानदार भाई से हम बोलें कि भैया ये यूनियन का अकाउंट है ये वाला, और इस अकाउंट के अंदर आपको क्या करना, सिर्फ 2 रुपए गिरने हैं। अगर मान लो हमारे यूनियन में कम से कम हमारी वीडियो जाती है, मान लो समथिंग जाती है, एक वीडियो जाती है 10,000 व्यू जाती है। अगर हम उनसे बोलते हैं कि भैया इस खाते में 2 रुपए गिरने, सिर्फ 2 रुपए, तो कितने हो गए, 20,000 रुपए हो गए सीधा सीधा। तो ऐसे ही आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट की जरूरत रहेगी, और जब आपका काम होगा, अभी आपसे कुछ नहीं मांग रहे ना, हम आपसे बोल रहे कि भैया पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। जो भी कुछ होगा हम अपनी जेब से लगाएंगे, जो भी कुछ होगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे, हाथ पैर फेंकेंगे जब भी कुछ होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया? यही तरीका है प्रॉपर वे में लीगल काम करना, ठीक है। अनलीगल काम तो भुतेरे कर लिए या कैसे कुछ भी, जिसके साथ जो दुर्घटना होनी थी वो होगी, लेकिन सोच समझ के काम करना है। ये एपिसोड 3 है हमारा, और एपिसोड 4 बहुत जल्द आने वाला, जो एक शायद अभी नहीं, मैं अभी मतलब संडे को पता चल जाएगा फाइनल, संडे को जो भी होगा, मतलब वो कौन सी उससे रहेंगे, कौन सी रैंक से रहेंगे, या कौन सी क्राइम ब्रांच से रहेंगे, वो सब पता चल जाएगा संडे को। मतलब मैं एक पोस्ट डाल दूंगा आपको, और सारा चीज हो जाएगा जिस तरीका से भी होगा। टेंशन मत लो, आप मेरे भाई हो, मुझे सपोर्ट कीजिए, और बस आपका ना साथ चाहिए। अभी मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा कि भाई पैसे मेरे पास में बहुत हैं, आपकी कृपया से मैं अपनी जेब से लगा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूर हम इसके लिए करेंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत से भाइयों के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए और हमारे लिए कि भाई यूनियन रजिस्ट्रेशन होने वाली है दिल्ली की, बहुत जल्दी होने वाली है। जिस दिन होगी मैं आपको बता दूंगा। जिस दिन हम प्रॉपर दिल्ली के अंदर 7 सदस्य होंगे उस दिन पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी जो चल रहा है जिस तरीका से कर रहे हो करते रहो, चलते रहो, ठीक है। और शायद मैं संडे को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।